हेलो स्टूडेंट, आज हम रिलेटिव मोशन का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे पहले रिलेटिव पोजीशन, उसके बाद देखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी, इसके बाद रिलेटिव एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म रिलेटिव मोशन आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं रिलेटिव पोजीशन से। जैसे अगर हमसे बोला जाए यहां पर ए के लिए बी किस डायरेक्शन में है या ए के लिए बी की पोजीशन क्या है, तो ए बताएंगे कि बी की पोजीशन ये है। यहां से यहां तक जो पोजीशन वेक्टर बनेगा ये रहेगा पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ए से पूछा गया कि बी आपको किधर दिख रहे हैं, ए यही बताएंगे कि बी इधर दिख रहे हैं। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। इसको ऐसे रीड करते हैं, ठीक है ना। जहां पर भी एक्स बी ए लिखा गया है इसका मतलब है पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। यहां ऑब्जर्वर कौन है? ए ऑब्जर्वर है, ठीक है ना। यहां पर ऑब्जर्वर कौन है? ए ऑब्जर्वर है और बी ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो यहां पर पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए लिखा जा रहा है। और अगर हम ध्यान से देखें तो ये रहेगा पोजीशन ऑफ ए, इसको बोलेंगे हम एक्स ए, और ये रहेगा यहां से यहां तक का जो पोजीशन है, पोजीशन ऑफ बी है ये, ठीक है ना, पोजीशन ऑफ बी है ये। और ये अगर लिखना है तो हम लिख सकते हैं दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर, या फिर हम ये लिख सकते हैं सिंपली एक्स ए प्लस एक्स बी ए इज इक्वल टू एक्स बी लिख सकते हैं। और जैसे ही हम यहां से एक्स बी ए निकालेंगे, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालेंगे हम, ठीक है ना, तो एक्स ए इधर आएगा और माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसको ऐसे रीड करते हैं, आपको भी ये रीड करना आना चाहिए, पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। कहीं अगर ऐसा लिखा गया है तो ये हमको समझ में आना चाहिए पोजीशन ऑफ बी है विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, इसको पॉज करके लिख लो, ये डायग्राम भी बना लो, और इसको चाहे तो लिखें या ना लिखें, ठीक है ना, आपके ऊपर है, लेकिन ये लिख लो आप पॉज करके। चलिए, ये वन डायमेंशन के लिए था अभी। अब हम देख रहे हैं 2D और 3D के लिए, ठीक है ना। जैसे यहां पर अगर ए से पूछा जाए कि बी किधर है, आपको बी किधर दिख रहा है, तो ये बताएंगे कि बी की लोकेशन ये है। तो ये बेसिकली क्या रहेगा? पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ये वेक्टर क्या है? पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए है, यही वेक्टर, ठीक है ना। और पोजीशन वेक्टर को आर से लिखते हैं, तो यहां पर लिखा जा रहा है आर वेक्टर बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, आर वेक्टर बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब बात है इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो ध्यान से देखना, ये है पोजीशन वेक्टर ए का, ये है आर ए, ठीक है ना, और ये है पोजीशन वेक्टर बी, आर बी है ये, ठीक है ना। और ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से और देखें तो आर ए प्लस आर बी ए, आर वेक्टर ए प्लस आर वेक्टर बी ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं आर वेक्टर बी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। और इनको यहां से जब हटाकर यहां लिखेंगे तो माइनस आर वेक्टर ए हो जाएगा ये, ठीक है। तो हमारे पास ये मिल जाएगा फॉर्मूला, ठीक है ना, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू बी माइनस ए, ठीक है ना। बस इतना याद रखना है कि जो पहले है उसको पहले लिखा, माइनस दूसरे वाले को लिख दिया, तो ये हो जाएगा पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है ना। ये 2D 3D के लिए ये रहेगा। इसको ऐसे रीड करते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ध्यान रखना ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए है। पोजीशन अगर जाननी होगी तो पोजीशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। पोजीशन लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे एक्स बी माइनस एक्स ए कॉमा वाई बी माइनस वाई ए कॉमा जेड बी माइनस जेड ए, ठीक है ना। तो ये रहेगा पोजीशन दिस कॉमा दिस, ठीक है ना। और पोजीशन वेक्टर है तो हम सिंपली ये कर देंगे, वैसे यहां पर आई कैप है, यहां जे कैप, यहां जेड कैप है, ठीक है ना, तो यही लिखा गया है। तो ये हो गया पोजीशन, आप लिखना हो तो लिख सकते हैं पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। क्या रहेगा? ये है, ठीक है ना। पहले ये लिखना फिर ये लिख देना आप। और पोजीशन वेक्टर की बात की जाएगी तो ये रहा पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। इसको अलग से नहीं लिख रहे हैं, आपके दिमाग में ये चलना चाहिए। चाहे तो आप ये रेड कलर से जो अब लिख रहे हैं ये ना लिखें हम, एक्स ए ये एक्स बी माइनस एक्स ए का आई कैप प्लस वाई बी माइनस वाई
ठीक है ना, ए जे कैप जेड ए सॉरी बी माइनस जेड ए के कैप। एक्चुअल में ये पोजीशन वेक्टर है, लेकिन इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल एक्सप्रेशन है। ठीक है ना, आप ये याद रखना, इसी से काम चल जाएगा हमारा, तो इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है कॉपी में। ठीक है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसी से काम चला लेंगे हम। ठीक है, तो आप ये लिख लेना। ठीक है ना, और इसमें जो है स्टार कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, और ये डायग्राम बना लेना, पॉज करके इसको लिख लो, फिर आगे चलते हैं हम। चलिए, अच्छा ये ध्यान रखना, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, अगर हम बात करें पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, अगर हम बात करें तो पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ए की पोजीशन बी के रिस्पेक्ट में, अगर बी ऑब्जर्वर है, ठीक है ना, तो बी देख रहे होंगे ए को इधर, ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है ना, और ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ये दोनों जस्ट अपोजिट रहेंगे, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल रहेगा, ये दोनों जस्ट अपोजिट है और मैग्नीट्यूड इक्वल है। ठीक है ना, तो ये भी लिख सकते हैं आप अपनी कॉपी में। ठीक है, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ पोजीशन ऑफ, ठीक है ना, बी विथ रिस्पेक्ट टू ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, इसको भी लिख लेना। चलिए आगे चलते हैं अब ये क्वेश्चन देखना, फाइंड पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ए की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी के रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर कौन है, बी है ऑब्जर्वर। ठीक है ना, तो बी ऑब्जर्वर है, तो ये होगा पोजीशन ऑफ ए। यहां पर वैसे 1D ही है, तो चाहे तो आप x से काम चला लो, ये r लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। पोजीशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ठीक है ना, तो यहां पर हो जाएगा xa माइनस xb। तो xa कितना है, a की लोकेशन कितना है 3, माइनस b की लोकेशन क्या है, तो ध्यान से -2 है। ठीक है ना, तो -2 यहां लिख रहे हैं हम, तो ये कितना हो जाएगा 5 मीटर। ठीक है ना, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ए की पोजीशन बी के रिस्पेक्ट में, बेसिकली अगर बी ओरिजिन हो जाए, समझ रहे हैं ना, एक तरह से ऐसा समझ लो, बी अगर ओरिजिन हो जाए तो ए का लोकेशन क्या रहेगा, तो 5 मीटर जो है पॉजिटिव पर है ए। ठीक है, अच्छा अब यहां पर देखना है, पॉज करके इसको खुद से सॉल्व करो, आप इसे पॉज करके आप खुद से सॉल्व करो। ए का लोकेशन बी के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो ग्राफ से देखेंगे तो ये है, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, -6 है ग्राफ से अगर देख रहे हैं तो। अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स ए विथ रिस्पेक्ट टू बी चाहिए, बी ऑब्जर्वर है, तो एक्स ए माइनस एक्स बी, और ए की लोकेशन क्या है -4, माइनस ऑफ बी की लोकेशन क्या है 2, यहां पर हो जाएगा कितना -6 मीटर। ठीक है ना, ये मिल जाएगा हमें। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम, ये देखना यहां पर पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है ना, हमें बताना पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो ए की पोजीशन बताना है विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये आर वेक्टर ए बी है, तो आर ए वेक्टर ए बी क्या रहेगा, तो ए माइनस बी रहेगा। ठीक है ना, तो हम यहां लिखेंगे, ध्यान से देखना, यहां लिखा जाएगा -3 -4 -7, डायरेक्ट लिखना है। ठीक है ना, क्योंकि यही क्वेश्चन नहीं आएगा, इसका एप्लीकेशन रहेगा, कुछ अलग क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, उसमें ये कहीं बीच में कैलकुलेशन में आ रहा होगा। ठीक है ना, तो इसको अलग से तो सॉल्व नहीं करना है, कि माइनस माइनस कर रहे हैं पूरा लिख कर। ठीक है ना, पहली बार आप सॉल्व कर रहे हैं तो लिख सकते हैं -3i + 2j -4i - j। ठीक है ना, और फिर लिख लें आप यहां पर कि दिस इज इक्वल टू 7। ठीक है, i और दिस माइनस दिस करेंगे तो आ जाएगा +3j। अदरवाइज आप जो है इसको बिना लिखे, जो है इसको बिना लिखे सॉल्व करने की कोशिश करो डायरेक्टली। ठीक है ना, दिमाग में ही -3 -4 -7 2 -1, ठीक है ना, 3 हो जाएगा, ये मिल जाएगा हमें आंसर। ठीक है, चलिए पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करो आप। ठीक है ना, पोजीशन ऑफ बी, ये ए विथ रिस्पेक्ट टू बी हमें जानना है। ठीक है, ये भी 4th क्वेश्चन है, तो हमें पोजीशन वेक्टर ऑफ ए चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, डायरेक्ट लिखो,
तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 5 माइनस 4i, 2 माइनस 7 माइनस 5j, 3 माइनस 2, ठीक है ना, 3 माइनस 2 मिलके बना देंगे प्लस k, ठीक है ना। तो ये मिल जाएगा हमें पोजीशन वेक्टर। अगर पोजीशन में इंटरेस्ट है तो पोजीशन 4 कॉमा माइनस 5 कॉमा 1 रहेगा, पोजीशन रिलेटिव पोजीशन ये रहेगा। समझ गए? चलिए अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर पहले हम देख रहे हैं टॉपिक 1 में, उसके बाद वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वगैरह समझेंगे। पहले हम देख रहे हैं वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ठीक है। हमें b की वेलोसिटी पता है, a की वेलोसिटी पता है, और हमें बताना है वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a। इसको ऐसे रीड करते हैं, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, इसको यूं रीड करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो b से पूछा गया कि a की वेलोसिटी क्या है, तो b बताएंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, ठीक है ना। हमारे रिस्पेक्ट में किसी की वेलोसिटी कितना है अगर हमसे पूछा जाए तो हम बोलेंगे हमारे रिस्पेक्ट में जो भी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर रहेगा, ठीक है ना, हमारे रिस्पेक्ट में जो भी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर रहेगा, ठीक है, वही रहेगा वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ठीक है ना। तो यहां ऑब्जर्वर कौन है, ए ऑब्जर्वर है, ठीक है ना। ए ऑब्जर्वर है और बी की वेलोसिटी बताना है, तो यहां लिख रहे हैं वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, और इनकी वैल्यू रख दें, अगर हम इनकी वैल्यू रख दें यहां, ठीक है ना, आर बी माइनस आर ए, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मिल जाएगा हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पोजीशन माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। और इसको लिख सकते हैं हम वी बी, और इसको लिख सकते हैं हम वी ए। ध्यान रखना सब्ट्रैक्ट करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, हमें यहां लिखना चाहिए था, अभी लिखना मत, लेकिन हमें यहां लिखना चाहिए था ये, ठीक है, लेकिन इसको नहीं लिख रहे हैं, इसके बजाय हम क्या लिख रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ बी प्लस माइनस ऑफ ए, ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इज इक्वल टू ऑब्जर्वर वेलोसिटी, ये ऑब्जेक्ट वेलोसिटी प्लस ऑफ ऑब्जर्वर वेलोसिटी माइनस ऑफ ऑब्जर्वर वेलोसिटी। फिर से सुनना, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, ठीक है ना, प्लस ऑफ माइनस ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है ना। इसको अभी लिख लो, अभी हम समझेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, ठीक है ना, क्योंकि वेक्टर को ऐड करना हमारे लिए बहुत आसान होता है। तो आप ये पूरा मत लिखो, आप जितना लिखा गया है ये इतना ही लिखो बस, ठीक है ना। इतना लिखने के बाद ये डबल स्टार कर देना, ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस ऑफ माइनस ऑब्जर्वर, ठीक है ना। वही यहां लिखा गया है, फॉर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ठीक है ना, टेक, ठीक है ना, ऑब्जर्वर एट रेस्ट, ऑब्जर्वर रेस्ट पर रहेंगे, एंड एड नेगेटिव ऑफ ऑब्जर्वर वेलोसिटी, नेगेटिव ऑफ ऑब्जर्वर वेलोसिटी इनटू ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, नेगेटिव ऑफ ऑब्जर्वर वेलोसिटी इनटू ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, ठीक है ना। ऑब्जर्वर को रेस्ट पर मानेंगे और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी का नेगेटिव ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ठीक है। अब इसको लिख लो एज इट इज, ये सेंटेंस भी आप लिख लो अच्छे से, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है काफी, ठीक है, इसकी जरूरत बार बार पड़ती रहेगी हमें, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना, बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, जैसे पोजीशन वेक्टर था, ठीक है ना, ए विथ रिस्पेक्ट टू बी वॉज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो तो ये मिल जाएगा हमें, ठीक है ना। तो हमारे रिस्पेक्ट में कोई, ठीक है ना, हमारी तरफ आ रहे हैं, मान लो राइट साइड आ रहे हैं, ठीक है, तो उनके रिस्पेक्ट में हम लेफ्ट साइड जा रहे होंगे, माइनस रहेगा, ठीक है ना। हमने किसी को देखा राइट साइड आते हुए तो वो हमें दिखेंगे लेफ्ट साइड आते हुए, जस्ट अपोजिट,
ठीक है ना। तो बस ये दिमाग में रखो, अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा जैसे ही न्यूमेरिकल करेंगे हम। ठीक है, इसको भी लिख लेना, इसे नहीं लिखना है फिर से। चलिए आगे चलते हैं हम। ये देखना, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कभी कभी इनका यूज किया जाएगा, ठीक है ना, कि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी पता है, ठीक है ना, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी पता है और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी पता है और हमें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चाहिए, ठीक है ना। तो मान लो अभी देखा था हमने, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए वाज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है ना। तो यहां पर ए ऑब्जर्वर है, ठीक है ना, और बी ऑब्जेक्ट है। मान लो बी की वेलोसिटी चाहिए हमें विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो बी की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए, तो इसको इधर भेजो। तो जैसे ही इसको इधर भेजेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर प्लस ऑब्जर्वर, ए ऑब्जर्वर है और बी ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर प्लस ऑब्जर्वर, ठीक है ना। तो इसे चाहे तो ना लिखा, डायरेक्ट ये लिखना और इसमें सर्कल करके इसे डबल स्टार कर लेंगे, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा हमें, ठीक है ना। तो यहां लिख रहे हैं हम वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू सम ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्वर, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्वर, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्वर। ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है और जब ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में है, जब ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में है निकालना था हमें, ए ऑब्जर्वर है और बी की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए चाहिए थी, तो बी माइनस बी प्लस ऑफ माइनस ए कर रहे थे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों में कि क्या बोला गया है। तो ये है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर और ये है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है ना। चलिए अभी क्वेश्चन करते हैं तो क्लियर होगा। ये पहला क्वेश्चन देखना, वेलोसिटी ऑफ राम विथ रिस्पेक्ट टू श्याम, ठीक है ना। राम जो है 15 मीटर पर सेकंड से नेगेटिव एक्स में जा रहे हैं और श्याम 5 मीटर पर सेकंड से पॉजिटिव एक्स में आ रहे हैं। तो हमें बताना है वेलोसिटी ऑफ राम विथ रिस्पेक्ट टू श्याम। तो वेलोसिटी ऑफ राम विथ रिस्पेक्ट टू श्याम, तो हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ राम प्लस ऑफ माइनस श्याम, समझ रहे हैं ना। इसमें ऑब्जर्वर कौन है, श्याम, तो श्याम को रोक लो, श्याम को रोक लो, श्याम की वेलोसिटी का नेगेटिव, ऐसे ही करना है एग्जाम में भी, ठीक है ना। जहां इसको अप्लाई करेंगे हम ऐसे ही एज इट इज लिखना है, ये लिखने की जरूरत भी नहीं थी हमें, ठीक है ना। आप ऐसे करना कि श्याम को रोक लो, ऐसे कट कर दिया करो ऑब्जर्वर को और श्याम की वेलोसिटी का नेगेटिव इसमें ऐड कर दो। तो नेगेटिव ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये मिलकर बना देंगे 20, तो आंसर आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ राम विथ रिस्पेक्ट टू श्याम इज -20, ठीक है ना। आप डायरेक्ट कर सकते हैं या फिर इस लॉजिक से अगर करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ राम कितना है -15, ठीक है ना, और प्लस वेलोसिटी ऑफ श्याम कितना था, माइनस ऑफ श्याम, तो माइनस श्याम, श्याम +5 था, तो यहां 5 रख देंगे हम, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा -20। वैसे तो वन डायमेंशन के लिए ये बेस्ट मेथड है, वन डायमेंशन के लिए ये बेस्ट मेथड है, वन डायमेंशन में हम इनका यूज कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। वन डायमेंशन मोशन के लिए इनका यूज कभी नहीं करेंगे और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमारे 1D के ही रहेंगे, ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन रहेंगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। जैसे ऑप्टिक्स वगैरह में जब इसकी जरूरत पड़ती है रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह की, कि मछली ऊपर आ रही है, लेंस नीचे जा रहा है, ठीक है ना, या कार मूव कर रही है, ऑब्जर्वर इधर जा रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, उस टाइप की जब क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर 1D ही यूज होता है। और ये बेस्ट अप्रोच है कि क्या करना है हमें, ऑब्जर्वर को रेस्ट पर मानना है, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी वेक्टर का नेगेटिव इसमें ऐड कर देना है बस, ठीक है ना। ये मिल जाएगा हमें, पॉज करके इसको लिख लो फिर आगे चलते हैं हम। अब ये देखना, इसे जो है आप खुद से सॉल्व करो पॉज करके। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी ऑब्जर्वर है, तो बी ऑब्जर्वर है तो बी की वेलोसिटी गायब करेंगे हम, ठीक है ना, ट्राई करो। चलिए अब हम देखते हैं, तो बी की वेलोसिटी गायब करेंगे, बी की वेलोसिटी का नेगेटिव, ये बी की वेलोसिटी है, बी की वेलोसिटी का नेगेटिव, तो -40 इधर ऐड करेंगे, तो +10 -40 मिलके बना देंगे कितना, -30,
वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज -30, ठीक है ना। बी को दिखेगा, बी और ए के बीच में जो डिस्टेंस है ना, जो डिस्टेंस है वो कम होती ही दिखेगी। बी की वेलोसिटी वैसे भी देख लो ज्यादा है, धीरे धीरे डिस्टेंस कम होगी, तो बी अपने आप को रेस्ट पर मान लेंगे। बी अपने आप को रेस्ट पर मान लिए, बी को लगेगा कि ए जो है पास आ रहे हैं उनके, ए जो है पास आ रहे हैं उनके, समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है हमारे दिमाग में होना चाहिए कि ऑब्जर्वर को रेस्ट पर मानेंगे और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी का नेगेटिव दूसरे में ऐड कर देंगे। 1D के लिए तो ये बेस्ट है, 2D के लिए तो अलग लॉजिक लगाएंगे हम, अभी देखेंगे, लेकिन 1D के लिए बेस्ट मेथड है, ठीक है। चलिए अब ये देखना, वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू कार मिरर। तो जिस स्पीड से कार चल रही है, यहां पर जो रियर व्यू मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है, आपने पढ़ा है 10th क्लास में कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना, लार्ज फील्ड ऑफ व्यू के लिए लगाया जाता है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर जो कार का है, उनकी स्पीड भी 40 रहेगी, ठीक है ना। तो हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ मेन विद रिस्पेक्ट टू कार। कार की वेलोसिटी गायब करेंगे हम, कार ऑब्जर्वर है विद रिस्पेक्ट टू कार, तो कार की वेलोसिटी गायब करेंगे, कार की वेलोसिटी का नेगेटिव इसमें ऐड करेंगे, कार की वेलोसिटी का नेगेटिव ऐड करेंगे। तो यहां जो है -40 जब ऐड करेंगे हम, +10 -40, तो वेलोसिटी ऑफ मेन विद रिस्पेक्ट टू कार कितना आ जाएगा, -30। वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू कार या वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है ना। मिरर mm से कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए सी लिख दिया हमने, कार ही लिख दिया, ठीक है। तो -30 रहेगा ये। चलिए आगे चलते हैं अब हम, ये क्वेश्चन देखना, फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी VRS। यहां पर ट्री है, बर्ड है, श्याम है, राम है, मोहन है, ठीक है ना। तो बर्ड, B फॉर बर्ड, T फॉर ट्री, S फॉर श्याम, R फॉर राम, M फॉर मोहन, ठीक है ना। तो यहां बताना है वेलोसिटी ऑफ राम विथ रिस्पेक्ट टू श्याम पहले, फिर उसके बाद वेलोसिटी ऑफ राम विथ रिस्पेक्ट टू मोहन, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ट्री, वेलोसिटी ऑफ मोहन विथ रिस्पेक्ट टू श्याम, ठीक है ना, और वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू मोहन, ठीक है। पॉज करके इस क्वेश्चन को पहले लिखो आप, फिर हम सॉल्व करते हैं अच्छे से। ट्री ऐसे बनाने की पूरा जरूरत नहीं है, आप कुछ ऐसे बना लेना, ठीक है ना, ये रहा ट्री, ठीक है। चलिए अब हम सॉल्व कर रहे हैं, तो पहले देख रहे हैं वेलोसिटी ऑफ राम विथ रिस्पेक्ट टू श्याम। इसमें ऑब्जर्वर कौन है, श्याम। 1 डायमेंशन के लिए हम सिंपल मेथड यूज करेंगे, कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे। तो श्याम को रेस्ट पर मानेंगे, श्याम को रेस्ट पर माना हमने, श्याम की वेलोसिटी 15 थी, राम में ऐड किया रिवर्स करके, तो 15 जो है -15, 30 -15 मिलकर बना देंगे +15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ राम विद रिस्पेक्ट टू मोहन, इसमें ऑब्जर्वर कौन है, मोहन, ठीक है ना। तो इसमें ऑब्जर्वर मोहन है, तो मोहन को रेस्ट पर मानेंगे हम, तो मोहन को रेस्ट पर माना हमने। मोहन की वेलोसिटी कितना है, 20 माइनस में है, ठीक है ना। और राम में हम ले जाके ऐड करेंगे इसका नेगेटिव, इस -20 का नेगेटिव मीन +20। वेलोसिटी ऑफ राम विथ रिस्पेक्ट टू मोहन कितना हो जाएगा, 50 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 30 + 20 50 हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ट्री, ट्री रेस्ट पर ही है, बेसिकली ग्राउंड ही है, मतलब बर्ड की ही वेलोसिटी चाहिए इनको, ठीक है ना। तो बर्ड की वेलोसिटी वेक्टर क्या है, ध्यान देखना, 20 का कंपोनेंट 20 cos 37, तो 20 cos 37 याद कराया गया है आपको 4/5, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कितना, केयरफुल होकर देखना, ये 416 और 20 sin 37 3/5, ये हो जाएगा 12, ठीक है ना। तो यहां पर मिल जाएगा हमें वेलोसिटी ऑफ बर्ड बेसिकली विथ रिस्पेक्ट टू ट्री लिखें या विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ट्री रेस्ट पर ही है, तो ये कितना मिल जाएगा हमें, ये मिल जाएंगे +16 i कैप, +16 i कैप, एक्स मिड वेलोसिटी है, और -12 j कैप, ठीक है ना। अच्छा अब हमें चाहिए मोहन विथ रिस्पेक्ट टू श्याम,
मोहन विथ रिस्पेक्ट टू श्याम, ये तो आसान है वैसे, मोहन विथ रिस्पेक्ट टू श्याम, ट्राई करो आप मोहन विथ रिस्पेक्ट टू श्याम को। तो मोहन विथ रिस्पेक्ट टू श्याम बताना था, तो हमने क्या किया, श्याम ऑब्जर्वर हैं, श्याम को रेस्ट पर माना, श्याम की वेलोसिटी मोहन में ऐड करना है रिवर्स करके, तो 15 इधर है, तो वेलोसिटी ऑफ मोहन विथ रिस्पेक्ट टू श्याम आ जाएगा -20 -15, तो मिलके बना देंगे -35 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ मोहन विथ रिस्पेक्ट टू, ये बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू मोहन। तो क्योंकि बर्ड के पास आई कैप और जे कैप में वेलोसिटी है, तो यहां पर हम ये वाला मेथड नहीं लगाएंगे कि इसको रोक कर फिर रिवर्स में वेलोसिटी करना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप डायरेक्ट लिखो पूरा अच्छे से कि वेलोसिटी ऑफ बर्ड, एक मिनट, इसमें आप अच्छे से लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ मोहन, ठीक है ना, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे आप अच्छे से। तो बर्ड की वेलोसिटी क्या है, 16i माइनस 12j माइनस, ठीक है ना, मोहन की वेलोसिटी कहां गए, मोहन ये है, मोहन की वेलोसिटी है -20, तो माइनस ऑफ -20, ये हो जाएगा आई कैप, और माइनस माइनस गेट प्लस। तो यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे तो मिल जाएगा हमें आंसर, दिस इज इक्वल टू 36i और -12j, ठीक है ना, ये मिल जाएगा हमें। कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। चलिए अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखना, वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इज गिवन। मतलब इनकी वेलोसिटी, ए की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली ये है, और ट्रॉली की खुद वेलोसिटी कितना है 30, तो हमें चाहिए वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो याद करो क्या था, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या रहेगा, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर प्लस ऑब्जर्वर। तो यहां ऑब्जर्वर कौन है, ट्रॉली, ट्रॉली के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी दिया गया है 20, ठीक है ना, तो वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर प्लस ऑब्जर्वर, कितना हो जाएगा ये 50। मतलब ये ट्रॉली के रिस्पेक्ट में ये चल रहे हैं 20 से, और ट्रॉली खुद 30 से चल रही है, समझ गए ना। तो इनकी एक्चुअल स्पीड कितनी होगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, 50 हो जाएगी। मतलब जैसे ट्रेन इधर चल रही है और ट्रेन पर हम दौड़ रहे हैं, तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी ना, ट्रेन पर हम दौड़ रहे हैं और ट्रेन खुद भी इधर चल रही है, तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो वही यहां हो रहा है ए के लिए। अच्छा, बी के केस में थोड़ा सा डिफरेंट है, तो बी के लिए क्या रहेगा, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर दैट इज -10, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर प्लस ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर इज ट्रॉली प्लस ऑब्जर्वर, तो यहां पर कितना हो जाएगा प्लस 20 मीटर पर सेकेंड। तो बी एक्चुअल में पीछे जा रहे हैं, ये फ्रंट में चल रहे होंगे, आगे चल रहे होंगे, इधर चल रहे होंगे राइट साइड, ठीक है ना। बी जो है स्लोली इधर चल रहे हैं, लेकिन ट्रेन बहुत तेजी से इधर जा रही है, ट्रेन 30 से चल रहे हैं, ट्रॉली 30 से चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ओवरऑल तो ये पीछे चले जाएंगे ना, मान लो ये रेस्ट पर होते तब तो ये ट्रेन के साथ पीछे चलते, ठीक है ना, पीछे मींस राइट साइड, और ये 10 से आगे चल रहे हैं, जब धीरे धीरे चलना स्टार्ट करेंगे वहां पर भी ये राइट साइड ही नेट चल रहे होंगे, नेट, क्योंकि ट्रॉली इनको खींच के ले जा रही है ना, 30 से ट्रॉली खींच के ले जा रहे हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस ट्रॉली, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस ट्रॉली, ठीक है। इफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इज गिवन, तो ट्रॉली के रिस्पेक्ट में वेलोसिटीज दिए गए हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इफ विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इज गिवन। पॉज करके इसको ट्राई करो आप खुद, सेम क्वेश्चन है, सिमिलर ही है, ट्राई करो पॉज करके आप। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए, ग्राउंड यहां लिखने की जरूरत नहीं है, वेलोसिटी ऑफ ए लिख दिया, मींस वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही बता रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां क्या रहेगा, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली
ठीक है ना, प्लस ट्रॉली, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस ट्रॉली हो जाएगा ये 15 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली विच इज -20 एंड ट्रॉली प्लस विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर प्लस ऑब्जर्वर -10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा आंसर। ठीक है ना, इस बार ये बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं, ट्रॉली स्लो चल रही है, बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं, तो नेट वेलोसिटी इनका नेगेटिव में रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखना, अ पार्टिकल ए मूव नॉर्थवर्ड with speed 3 meter per second while another particle B move westward with speed 4 meter per second. Find the velocity of A relative to B. तो जब भी ईस्ट वेस्ट का क्वेश्चन आए तो हमेशा नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ जो है बना लेते हैं पहले हम अपनी कॉपी में। ठीक है ना, ए की वेलोसिटी किधर है, ध्यान देखना, तो 3 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थवर्ड, वीए इधर है और वीए की वेलोसिटी कितना है 3, और बी किधर है वेस्टवर्ड, और कितना है वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, ये है वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, अच्छा हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी रिलेटिव टू बी। ऑब्जर्वर कौन है, बी ऑब्जर्वर है, तो यहां पर भी हम एक को रोक लेंगे क्योंकि 90 डिग्री वगैरह पर रोकना ज्यादा आसान लगता है। ठीक है ना, तो ऑब्जर्वर बी है तो बी को रोक लिया गया, बी की वेलोसिटी जस्ट अपोजिट इधर ऐड कर दो। ठीक है ना, तो 3 ये है और 4 ये है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी हो जाएगा कितना, ध्यान देखना, ये +4 आई कैप और +3 जे कैप, और नेट स्पीड निकालना है तो 5 हो जाएगा। और अगर हमें एंगल में इंटरेस्ट है, वैसे वेलोसिटी पूछा गया है, डायरेक्शन भी हमें चाहिए, तो ये एंगल थीटा है, तो tan थीटा ध्यान देखना क्या है, tan थीटा, tan थीटा है 3/4, तो यहां से मिल जाएगा हमें थीटा इज इक्वल टू 37। ठीक है ना, तो हम बताएंगे क्या आंसर, ये चल रहे हैं, चाहे तो ये बता दो वेलोसिटी वेक्टर, ये कंप्लीट है आंसर, या फिर बता सकते हैं हम 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, ईस्ट से नॉर्थ की डायरेक्शन में 37 डिग्री। ठीक है ना, ईस्ट से नॉर्थ की डायरेक्शन में 37 डिग्री, तो 5 मीटर पर सेकेंड ये लिख सकते हैं हम नॉर्थ ऑफ, ये सॉरी 37 डिग्री, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये बोल सकते हैं हम आंसर, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। ठीक है ना, बोथ आर करेक्ट। चलिए अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट ये देखना, अ शिप इज मूविंग विद वेलोसिटी 100 किलोमीटर, ठीक है ना, 37 साउथ ऑफ ईस्ट। ठीक है, ये होता है वेस्ट है, साउथ है, ईस्ट है, नॉर्थ है, तो 37 साउथ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से साउथ की डायरेक्शन में 37, तो ये एंगल 37 है। इधर चल रहे हैं ए की स्पीड कितना दिया गया है 100 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, नेक्स्ट स्टेटमेंट, शिप बी इज मूविंग विथ वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स द ईस्टवर्ड। बी किधर चल रहे हैं, ईस्ट में, कितनी वेलोसिटी है 80 किलोमीटर पर आवर, और हमें बताना है वेलोसिटी ऑफ शिप ए विथ रिस्पेक्ट टू शिप बी, ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में बताना है। ठीक है ना, तो यहां पर बेस्ट रहेगा कि आप कंपोनेंट ले लो पहले। ठीक है ना, हम क्या कर रहे हैं, कंपोनेंट ले रहे हैं, ध्यान देखना, ए का कंपोनेंट ले रहे हैं, ए का इधर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ए का कंपोनेंट ए 100 है, 100 cos 37, 100 cos 37, तो ये हो जाएगा कितना 80, और इधर हो जाएगा 100 sin 37, 100 sin 37। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा कितना 60। तो ये वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं हम, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ए की वेलोसिटी कितना है, ध्यान देखना, ए की वेलोसिटी कितना है 80 आई माइनस, ठीक है ना, ये 60 जे, और बी का कितना हो जाएगा 80 आई,
तो 80 से 80 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा -60J। ठीक है ना। और अगर रेस्ट वाला लॉजिक लगाते कि इसको रोक लें, ठीक है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, हो सकता है आपको ना दिखे, इसको रोकेंगे तो इनकी वेलोसिटी, इसमें रेड वाले की वेलोसिटी, रेड ऑब्जर्वर है, इनको गायब करेंगे, इनकी वेलोसिटी का रिवर्स इसमें ऐड करेंगे, और ये 80 है और ये 80 है, तो 80 80 कैंसिल कर लेंगे आपस में ही, ठीक है ना, केवल 60 रहेगा। तो बी को ऐसा दिखेगा कि ए जो है ये साउथ में चल रहे हैं, ए साउथ में चल रहे हैं, बी को ऐसा दिखेगा। ध्यान देखना एक्चुअल में क्या चल रहा होगा यहां पर, ठीक है ना, केयरफुल होकर देखना। जब भी यहां होंगे ना तो ए यहां होंगे, जब भी यहां होंगे तो ए यहां होंगे, जब भी यहां होंगे तो ए यहां होंगे। तो बी को लग रहा होगा कि ये हमेशा हमारे साउथ में चल रहे हैं, हमेशा साउथ में चल रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि ईस्ट वाला कंपोनेंट दोनों का इक्वल हो चुका है। ठीक है, चलिए, तो आंसर आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स साउथ। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। बाइसिकल इज, नेक्स्ट देखना, अ बॉय इज साइक्लिंग एट 20 किलोमीटर पर आवर इन डायरेक्शन 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ से सॉरी ईस्ट से नॉर्थ की डायरेक्शन में 30 डिग्री 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं साइक्लिस्ट। अच्छा, ये है वीसी, बेसिकली वेलोसिटी ऑफ साइकिल। ठीक है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉय साइक्लिंग टूवर्ड्स ईस्ट, एक और हैं वो टूवर्ड्स ईस्ट जा रहे हैं, सो दैट टू हिम द फर्स्ट अपीयर मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ। ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा, वैसे जेई लिखा गया लेकिन ये नीट के लिए भी है, ठीक है ना, लिखा गया जेई लेकिन नीट में भी पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा टफ कैलकुलेशन इसमें नहीं है। तो ये दूसरा जो बच्चा है ये ईस्ट में जा रहा है, ठीक है ना, वो फर्स्ट वन इधर चल रहे हैं, और इनको दिख रहा है, ये सेकंड वन को दिख रहा है कि ये जो है हमेशा नॉर्थ में जा रहे हैं, मतलब ये जब यहां है तो यहां है, यहां है तो यहां है, ये वाला केस हो गया। ये तो बहुत सिंपल है, सबसे आसान मेथड तो यही है कि दोनों की वेलोसिटी जो ईस्ट में रहेगा वो इक्वल रहेगा, दोनों की वेलोसिटी का कंपोनेंट ईस्ट डायरेक्शन में इक्वल रहेगा, ठीक है ना। दो तरीके से बताएंगे हम, ध्यान देखना। पहला तरीका, तो इनका ईस्ट में कंपोनेंट कितना है, ये 30 था, 20 cos 30, 20 cos 30 इज इक्वल टू V2, V2 पूरा का पूरा ईस्ट में है, तो दोनों का इक्वल कर दिया तो आ गया यहां 10√3 V2। एक तो तरीका ये था, दूसरा तरीका ध्यान सुनना, दूसरा तरीका ध्यान सुनना, केयरफुल होकर देखना। वन वाला वेक्टर किधर है, इधर, टू वाला वेक्टर किधर है, इधर, और हमें लिखना है 1 -2, 1 -2, ठीक है ना। 1 -2 का डायरेक्शन किधर आ गया, इस डायरेक्शन में आ गया, ठीक है ना। 1 -2 जो है नॉर्थ में, मतलब इस वेक्टर और माइनस ऑफ V1 वेक्टर, माइनस ऑफ V2, V1 वेक्टर और माइनस ऑफ V2 वेक्टर इधर आ गए रिजल्टेंट, ठीक है ना। तो केयरफुल होकर देखना, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का हम बिल्कुल बेसिक लगा रहे हैं, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का बिल्कुल बेसिक लगाया जा रहा है यहां पर, केयरफुल होकर देखना ध्यान से। दिस वेक्टर माइनस V2, V2 को इधर शिफ्ट कर सकते हैं हम, यहां के बजाय यहां शिफ्ट कर दो, दिस इज रिजल्टेंट वेलोसिटी, ठीक है ना। और ये एंगल 30 है तो ये एंगल कितना होगा, 30। अब ध्यान सुनना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना, तो V2 की वैल्यू कितनी होगी, V2 की वैल्यू कितनी होगी, तो हम बोलेंगे V1 cos 30, देखो V1 cos 30 ही है, ये लेंथ है, तो V2 इज इक्वल टू V1 cos 30, तो V1 की वैल्यू दिया था इन्होंने 20 और cos 30 होता है √3/2 इज इक्वल टू आ जाएगा 10√3, ये मिल जाएगा। और रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना आ जाएगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ, ठीक है ना, 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 कितना आ जाएगा, तो ये लेंथ रहेगा, और ये 20 जो ये है 20 cos नहीं 20 sin थीटा आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है ना।
ये काफी अच्छा क्वेश्चन है वैसे। ये मेथड ज्यादा आसान था, ठीक है, लेकिन ये मेथड भी अच्छा है। वेक्टर अगर आपको समझ में आता है तो ये बेस्ट मेथड है वैसे इसका। चलिए आगे चलते हैं अब हम। ये देखना, अ शिप मूव्स अलोंग इक्वेटर, ठीक है, टू द ईस्ट विथ वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये इक्वेटर है, मान लो इक्वेटर लाइन है ये, और इक्वेटर लाइन पर एक शिप है, वो ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ शिप दिया गया है कितना, 30 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, साउथ ईस्टर्न विंड, साउथ ईस्टर्न विंड का मतलब हुआ साउथ ईस्ट की डायरेक्शन से आ रही है विंड, ठीक है ना। साउथ ये है और ईस्ट ये है, तो विंड इस डायरेक्शन से आ रही है, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है ना। साउथ ईस्टर्न विंड ब्लोइंग एट एंगल 60 डिग्री विथ इक्वेटर, इक्वेटर से 60 डिग्री, इक्वेटर से 60 डिग्री पर ये ब्लो कर रहे हैं विथ स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर, सभी किलोमीटर पर आवर में है, लिखने की जरूरत नहीं है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ विंड, वेलोसिटी ऑफ विंड रिलेटिव टू शिप, शिप के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चाहिए, एंड एंगल फाइव बिटवीन द इक्वेटर एंड द विंड डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू शिप। ठीक है, बेसिकली हमें वेलोसिटी ऑफ विंड चाहिए, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू शिप। ठीक है, शिप के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ विंड क्या रहेगा, हमें ये चाहिए। यहां ऑब्जर्वर कौन है, यहां ऑब्जर्वर कौन है, शिप ऑब्जर्वर है, ठीक है ना। रिलेटिव टू शिप निकालना, शिप ऑब्जर्वर है, तो शिप की वेलोसिटी गायब करो, इसका नेगेटिव इधर ले लो, ये 30 हो गया, ये 30 और ये 15 का रिजल्टेंट किधर होगा यही निकालना है हमें, और वैल्यू कितनी होगी। ये दो वेक्टर हैं, बहुत आसान है निकालना, दो वेक्टर हैं, ये एंगल अल्फा मान लो, और इस वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा, 15 और 30 का रिजल्टेंट क्या होगा, तो याद करो, ये रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर हमने बताया था वहां, वेक्टर में बताया गया है आपको कि रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट होल स्क्वायर ऑफ, ठीक है ना, बी ए स्क्वायर, मतलब वहां लिखते थे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो वही यहां लॉजिक लगा दो, एक का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दूसरे का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2, एक का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, 15 है ये, और 30 मल्टीप्लाई बाई cos 60 एंगल बिटवीन। अब बोलोगे माइनस माइनस लगाना है, तो हम यहां पर कर रहे हैं दिस वेक्टर माइनस ऑफ दिस वेक्टर को ऐड, इनको ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वेक्टर बेसिकली हो गया, और एक वेक्टर ये है, इन दोनों वेक्टर को ऐड कर रहे हैं हम, तो यहां पर आ जाएगा, ध्यान देखना, ये 2 से 2 कट गया, 15 हम हर जगह से कॉमन ले रहे हैं, तो 15 यहां से कॉमन आएगा 1, यहां पर 2 to 4, यहां पर 1, यहां पर 15 स्क्वायर कॉमन लिया हमने, यहां पर 2 बच जाएगा, तो 6 7 15√7 किलोमीटर पर आर आ जाएगा आंसर। और इक्वेटर से कितना एंगल बना रहा है, तो ध्यान से देखना, tan अल्फा की वैल्यू वहां याद कराया था आपको, tan अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है ना, tan अल्फा की वैल्यू लिखा था हमने a sin थीटा डिवाइडेड बाई, नहीं, b sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b cos थीटा, ये लिखा गया था फॉर्मूला, ठीक है ना, आपको याद हो तो b यहां पर क्या रहेंगे, a वो रहता है जिससे एंगल अल्फा मेजर किया जाता है, तो हम 30 मानेंगे a को और 15 मानेंगे इसको, तो 15, ठीक है ना, cos 60 sin 60 हो जाएगा √3/2 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू 30 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाई 1/2, ठीक है ना। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, 15 और ये 2 बना देगा, तो एक बार और लिख लेते हैं, 15/2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/2, ये इधर जाएगा तो ये 5 बन जाएगा, 2 2 कट जाएगा, तो आ जाएगा √3/5, और आंसर आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3/5, ये मिल जाएगा हमें आंसर। समझ गए, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, ठीक है ना, इरोडो का है ये। तो जब भी अगर नीट वगैरह में मान लो ये क्वेश्चन आए,
ठीक है ना। तो हो सकता है ये वैल्यू इक्वल कर दें, तो ये वैल्यू इक्वल कर देंगे तो रिजल्टेंट निकालना आसान हो जाएगा, और वैल्यू इक्वल रहेगा तो बाइसेक्टर पे जाएगा, 30 डिग्री पर चला जाएगा। ठीक है ना। तो ये लॉजिक पर क्वेश्चन आ सकता है नीट में भी, लेकिन हमें नहीं लग रहा है ये डेटा पे आएगा, ये डेटा थोड़ा डिस्टर्बिंग है। ठीक है ना, चेंज करके आ सकता है, और ये स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है फिजिक्स की। ठीक है ना, इरोडो तो जो भी पेपर सेटर होते हैं वो जरूर पढ़े होंगे। ठीक है ना, उनके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा ही। नेक्स्ट हम देख रहे हैं रिलेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है ना, हमने देख लिया रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन। अब देख रहे हैं तो रिलेटिव एक्सेलरेशन में कुछ नहीं है, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, और ये रहेगा। ठीक है, तो इसमें माइनस माइनस चाहे तो करें, ये चाहे तो आप ये वाला फॉर्मूला ना लिखें, बी प्लस ऑफ माइनस, ठीक है ना, ए, चाहे तो ये लिख लें या फिर ये लिख लें, वैसे तो हमें जो है कुछ खास इसकी जरूरत नहीं है, तो आप यही लिखो आप। ठीक है ना, वेलोसिटी में हम माइनस वाला लॉजिक ज्यादा लगाते हैं। ठीक है ना, उसको रोक कर उसकी वेलोसिटी अपोजिट करते हैं, वैसे एक्सेलरेशन में भी करते हैं, लेकिन ठीक है एक्सेलरेशन में आप यही लिखो। ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब ध्यान सुनना, अगर दो पत्थर एयर में थ्रो किए गए, प्रोजेक्टाइल है, एयर में थ्रो कर दिए गए, तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या है, डाउनवर्ड जी। दोनों का एक्सेलरेशन क्या है, डाउनवर्ड जी। ठीक है ना, माइनस जी, दोनों का एक्सेलरेशन रहेगा डाउनवर्ड। अच्छा, दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना रहेगा, 0। किसी भी डायरेक्शन में थ्रो किए गए, एक ऊपर थ्रो किया गया, एक नीचे थ्रो किया गया, रिलेटिव एक्सेलरेशन 0। ठीक है ना, एक नीचे से थ्रो किया गया, एक ऊपर से थ्रो किए गए डाउनवर्ड की डायरेक्शन में, रिलेटिव एक्सेलरेशन 0। एक राइट साइड थ्रो किए गए, एक लेफ्ट साइड थ्रो किए गए, रिलेटिव एक्सेलरेशन 0। हमेशा रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होगा अगर दो ऑब्जेक्ट एयर में थ्रो किए गए हैं वहां पर। ठीक है ना, और इस पर क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं, तो ये अलग से लिखा है हमने, टू प्रोजेक्टाइल बॉल, ठीक है ना, इन एयर हैविंग एनी रिलेटिव वेलोसिटी, एनी रिलेटिव वेलोसिटी, कुछ भी रिलेटिव वेलोसिटी हो, ठीक है ना, हैव 0 रिलेटिव एक्सेलरेशन। ये हमें अलग से लिखा है यहां पर हमने, आपको याद रखना है, इसको लिख लो अच्छे से। ठीक है ना, तो ए रिलेटिव कितना है यहां पर, 0। और अगर ए रिलेटिव 0 हुआ तो मोशन क्या रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन। रिलेटिव मोशन क्या रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है ना, एक बॉडी की वेलोसिटी दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट रहेगी, स्ट्रेट लाइन पर मूव करेंगे। ठीक है ना, वन ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा होगा। जैसे ये बॉल किसी भी डायरेक्शन में थ्रो किया जाए, ये किसी भी डायरेक्शन में थ्रो किया जाए, यहां पर मान लो एक चींटी है, यहां पर एक चींटी है, इनसे पूछा गया कि 1 वाली चींटी बताओ उनकी वेलोसिटी क्या है, तो ये 2 बताएंगे कि उनकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, और ये बताएंगे वो यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, इक्वल डिस्प्लेसमेंट, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट ये टॉपिक देखना, यूनिफॉर्म रिलेटिव मोशन। जब भी रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होगा तो यू रिलेटिव कांस्टेंट रहेगा, नॉन जीरो कांस्टेंट रहेगा। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो ये रहेगा यू रिलेटिव इनटू टाइम टेकन। ठीक है ना, ये दिमाग में रहना चाहिए हमारे। अब हम आगे चल रहे हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये देखना सबसे सिंपल क्वेश्चन है, जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट जो है डाउनवर्ड थ्रो किया गया, एक ऑब्जेक्ट अपवर्ड थ्रो किया गया, 180 मीटर इनके बीच की डिस्टेंस है, और हमसे पूछा गया कि कितने टाइम पर कोलिजन होगा, कहां पर कोलिजन होगा। तो इनका रिलेटिव वेलोसिटी क्या रहेगा, रिलेटिव वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट। रिलेटिव वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट। किसी एक को रेस्ट पर मान लेते हैं, जो जनरली जो स्लो चलते हैं उनको रेस्ट पर मानते हैं, ज्यादा आसान रहता है क्वेश्चन। वैसे किसी को भी रेस्ट पर मानते हैं, मान सकते हैं हम, इनको रेस्ट पर मान लिया मान लो, तो इनकी वेलोसिटी यहां पर ले जाकर रिवर्स में ऐड करेंगे। तो जैसे रिवर्स में ऐड किया तो 40 एंड 20 बिकम कितना, 60। तो व्यू रिलेटिव कितना हो गया, 60 अपवर्ड आ गया, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, 180 कराना है, तो हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन। तो टाइम टेकन कितना आ गया, देखो ध्यान से, 3 सेकंड। ठीक है, टाइम मिल गया 3 सेकंड, लेकिन इनको रेस्ट पर माना है, इनको दिखेगा कि ये कोलिजन 180 हाइट पर हुआ है, लेकिन एक्चुअल में 180 हाइट पर नहीं होगा, क्योंकि रिलेटिव में कोलिजन हुआ ना 180 पर। इनके लिए इनका डिस्प्लेसमेंट 180 है ना, हमारे लिए थोड़ी ना है, ग्राउंड के लिए थोड़ी ना है। तो अगर हमें बताना है कि हाइट कहां पर कोलिजन हुआ है, तो हम ग्राउंड फ्रेम में किसी एक ऑब्जेक्ट की
किसी एक ऑब्जेक्ट का कैलकुलेशन ग्राउंड फ्रेम में करेंगे। इनका ग्राउंड फ्रेम में कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो पोजीशन y इनका निकालते हैं अलग से, ठीक है ना, इनका पोजीशन अलग से निकालते हैं हम, ध्यान देखना। b का पोजीशन निकालना, b का हाइट बेसिकली निकाल रहे हैं। तो u t माइनस हाफ g t स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 और ये मिल जाएगा 120 माइनस 45। तो इसमें 45 माइनस करेंगे तो 20 माइनस करेंगे आ जाएगा 100, 100 में फर्दर 25 माइनस करेंगे 75 मीटर, ठीक है ना। तो इस हाइट पर कोलिजन होगा, समझ गए। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखना, टू बॉडीज वर थ्रोन साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम पॉइंट, ठीक है ना, वन स्ट्रेट अप, another at angle 60 degree to the at an angle 60 degree, ठीक है, टू द हॉरिजेंटल। अच्छा, हॉरिजेंटल से 60 डिग्री पर दूसरे थ्रो किए गए। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ईच इक्वल 20 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड इनका भी है और इनका भी 25 मीटर पर सेकेंड है। एयर ड्रैग नेग्लेक्ट करना है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बॉडीज एट t इज इक्वल टू 1.70 सेकेंड। अब ध्यान सुनना, ये इधर थ्रो किए गए, ये इधर थ्रो किए गए, ये प्रोजेक्टाइल, ये वर्टिकल मोशन है इनका। तो यहां पर रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 रहेगी। तो पहले रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए किसी एक को रेस्ट पर मान लो, हम इनको रेस्ट पर मान लिए। इनकी वेलोसिटी, वैसे इनको रेस्ट पर मानना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहेगा, ठीक है ना, यहां किसी एंगल पर बनाना पड़ जाएगा हमें, इनको रेस्ट पर मानते हैं, ज्यादा आसान रहेगा। तो इनको रेस्ट पर माना, इनकी वेलोसिटी नेगेटिव में, ठीक है ना, और इनकी वेलोसिटी है। तो रिलेटिव वेलोसिटी जब लिखेंगे तो दिस 25 का रिजल्टेंट, और एंगल कितना है 90 प्लस 60 है, एंगल दोनों के बीच में कितना है 90 प्लस 60, ठीक है ना। तो 25 का रिजल्टेंट निकालना है और 90 प्लस 60 एंगल है। याद करो, इक्वल दो जब इक्वल वेक्टर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट इज इक्वल टू 2 ऑफ एक का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन 90 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। खैर ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, चलिए करते हैं। 50 और यहां पर आ जाएगा cos 75, ठीक है ना। cos 75 हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इससे फंस जाएंगे हम। एक काम करते हैं, 75 ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप, ठीक है ना, 45 प्लस 30 करके, लेकिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो हम इससे कर रहे हैं। रिजल्टेंट इज इक्वल टू एक का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन। तो कॉस ऑफ 90 प्लस 60, तो कॉस ऑफ 90 प्लस 60 कितना होता है, माइनस साइन 60, ठीक है ना, माइनस साइन 60। तो यहां पर आ जाएगा माइनस साइन 60, साइन 60 होता है √3/2, ये 2 से 2 कट गया, 25 बाहर ही निकाल लिया हमने, 25 25 25 25, तो आ जाएगा 1 + 1 2 प्लस यहां पर आ जाएगा माइनस रहेंगे और माइनस √3, ये मिल जाएगा हमें आंसर, ठीक है ना। ये मिल गया ये रिलेटिव वेलोसिटी v रिलेटिव, और डिस्टेंस कितना होगा या डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव कितना होगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम टेकन, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना है 25 √2 माइनस √3 और मल्टीप्लाई बाई 1.7 सेकेंड, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स ही है। ये 0.2 है, 0.2 ये 2 है और ये है 1.73 मान लो, या 7 ही अप्रॉक्स मानते हैं। तो ये हो जाएगा √0.3, √0.3 को लिख सकते हैं हम, ठीक है ना, 5, ये 0.5, ये 5 के अप्रॉक्स रहेगा, इंटू 25 इंटू 1.7, 4 ऑप्शन हमारे पास रहेंगे, उससे देख लेंगे हम आंसर, ठीक है ना। एग्जैक्ट आंसर कैलकुलेट करना यहां थोड़ा टफ है। चलिए अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट।
ये देखना, टाइम टेकन बाय बर्ड टू गो एंड रिटर्न टू टेल एंड बर्ड फ्लाइज एट 20 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बर्ड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 20 से चल रहे हैं, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, ठीक है ना। और ये ट्रॉली खुद जो है 10 मीटर पर सेकेंड से ट्रॉली चल रही है, ठीक है। तो कैलकुलेशन हम ट्रॉली के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है ना। ट्रॉली के रिस्पेक्ट में कोई आदमी है मान लो यहां ट्रॉली के अंदर, इनसे पूछा गया तुम क्या देख रहे हो, तो इनकी वेलोसिटी, मेन की वेलोसिटी कितना है, +10। तो जब बर्ड जा रहे हैं तो मेन अपनी वेलोसिटी गायब करेंगे, अपनी वेलोसिटी का नेगेटिव इसमें ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो नेगेटिव जब ऐड करेंगे -10, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 10। आप बोलोगे पिछले वाले में जब ट्रॉली वाला प्रॉब्लम किया था वहां तो ऐड किया था हमने, तो वहां पर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू, वहां वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली दिया गया था, समझ रहे हैं ना, और ग्राउंड पूछा गया था। लेकिन यहां वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया गया और हम कैलकुलेशन के लिए क्या चाह रहे हैं, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली मिल जाए। तो विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर के लिए ऑब्जेक्ट वेलोसिटी माइनस ऑब्जर्वर करते हैं, तो यहां रिजल्टेंट 10 हो जाएगा। और डिस्टेंस 60 मीटर चलना है, तो 60 इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम t1। जाने का टाइम कितना हो गया, 6 सेकेंड। आने का टाइम जब बर्ड जो है यहां पर आ रहे होंगे इस डायरेक्शन में, ये अपनी वेलोसिटी गायब करेंगे और अपनी वेलोसिटी का नेगेटिव इसमें ऐड करेंगे, तो ये 20 और 10 मिलके 30 बना देंगे। और रिटर्न का टाइम कितना होगा, रिटर्न का टाइम 30 इंटू T2, ये मिल जाएगा हमें 2 सेकेंड। तो आंसर कितना आ जाएगा, 6 + 2 इज इक्वल टू 8 सेकेंड, ये आ जाएगा आंसर। समझ गए। चलिए आगे चलते हैं, ट्रेन प्रॉब्लम। ये वैसे बहुत बेसिक है, ये आपने हो सकता है 6-7 में मैथ्स वगैरह में कहीं पढ़ा हो, ठीक है ना। टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस द पोल, एक पोल है, इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो ट्रेन अभी यहां है, पूरी ट्रेन यहां से यहां आ जाए, ठीक है ना। तो टेल एंड यहां से जब यहां पर आ जाएगा तब क्रॉस कर जाएंगे। और टाइम कितना लगेगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन डिवाइडेड बाय स्पीड टू क्रॉस द पोल, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। टेल एंड देखेंगे, टेल एंड वहां से यहां चलेगा, टेल एंड का डिस्प्लेसमेंट, टेल एंड की स्पीड, इसको लिख लो। नेक्स्ट, ये प्लेटफॉर्म है, मान लो L2 लेंथ का प्लेटफॉर्म है, L1 लेंथ का ट्रेन है। तो अभी यहां से जो है क्रॉसिंग स्टार्ट हुआ, जैसे ही यहां हेड आएगा क्रॉसिंग स्टार्ट होगा, इंजन यहां जब रहेगा, और टेल एंड जब यहां से, टेल एंड यहां से जब यहां पर पहुंच जाएगा टेल एंड, ठीक है ना, बाकी ट्रेन इधर रहेगी, ठीक है। तो टेल एंड का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, टेल एंड का डिस्प्लेसमेंट अगर ध्यान से देखें तो L1 + L2 हुआ है, और स्पीड क्या है टेल एंड का, v ही रहेगा। तो ये हो जाएगा टाइम टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट, टाइम टू क्रॉस अनदर ट्रेन, और अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं दोनों ट्रेन, ठीक है ना। तो किसी एक को रेस्ट पर मान लो, जो स्लो चल रहे होंगे उनको रेस्ट पर मान लेंगे, किसी एक को रेस्ट पर मान लो, अभी हमें नहीं पता है तो इसको रेस्ट पर मान लिया। तो इनकी वेलोसिटी जस्ट अपोजिट में ऐड करेंगे हम, ठीक है ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ जाएगा, दोनों अपोजिट में चल रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसको रेस्ट पर मान लिया, तो ये टेल एंड ये रेस्ट पर हैं, ये यहीं की यहीं है, और ये टेल एंड यहां से आते 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 जब यहां चला जाएगा, ठीक है ना, डिफरेंट ट्रैक पर है, एक ही ट्रैक पर नहीं है ये, अदरवाइज कोलिजन हो जाएगा, अलग अलग ट्रैक पर चल रहे हैं दोनों, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो वो एंड जो है टेल एंड यहां से यहां आ जाएगा, तो टेल एंड का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, L2 - L2 + L1, ठीक है ना, L1 + L2, और वेलोसिटी कितना है, v1 + v2, तो v1 + v2 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा टाइम टेकन टू क्रॉस द ट्रेन, ठीक है। इसमें कुछ याद नहीं करना है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं ये, ठीक है। दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, ओवरटेक का टाइम कितना रहेगा, तो जो स्लो चल रहे होंगे उनको रेस्ट पर मान लेंगे, ठीक है ना। ये ओवरटेक कर रहे हैं, ये फास्ट चल रहे होंगे, तो इनको रेस्ट पर मानेंगे, तो इनको रेस्ट पर मानेंगे, इनकी वेलोसिटी रिवर्स में ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v1 - v2, और ये वाला एंड अभी यहां जो है ओवरटेकिंग स्टार्ट हुआ,
जब ये एंड टेल एंड यहां पर आ जाएगा, जब ये ट्रेल एंड यहां पर आ जाएगा, ये तो रेस्ट पर ही है एक तरह से, इनका ड्राइवर जब देखा टेल एंड यहां पर चला गया, तब जो है ओवरटेकिंग जो है ओवरटेक कंप्लीट होगा और टाइम कितना लग जाएगा, जो डिस्टेंस मूव हुआ डिवाइडेड बाई लार्जर वेलोसिटी माइनस स्मॉलर वेलोसिटी, ये ओवरटेक टाइम आ जाएगा। ठीक है ना। ये 4 केस हैं, ये दिमाग में रहेगा हमारे। ठीक है ना, बहुत सिंपल केसेस हैं ये सिंपल सा क्वेश्चन है, पॉज करके खुद ट्राई करो आप। फाइंड टाइम टेकन बाय ट्रेन of 30 meter to cross platform 500 with speed this। चलिए हम देख रहे हैं, अब इसको पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। 5/18 18 इंटू 4 20 मीटर पर सेकंड आ गया स्पीड। ठीक है ना, और प्लेटफॉर्म तो रुका हुआ है, और ये कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल होगा, तो 500 प्लस 300 800 डिवाइडेड बाई रिलेटिव वेलोसिटी में, तो वेलोसिटी ही है 20, तो 40 सेकंड में ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर जाएंगे पूरा। ठीक है, ये देखना एस्केलेटर अगर हम बात करें, ठीक है ना, एस्केलेटर में मान लो ये एस्केलेटर जब रेस्ट पर है, ठीक है ना, ये मेन की वेलोसिटी v1 है, एस्केलेटर की डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, और मान लो एस्केलेटर की खुद वेलोसिटी ve है। ठीक है ना, और जब दोनों चल रहे होंगे सेम डायरेक्शन में, एस्केलेटर भी ऊपर जा रहा है और मेन भी ऊपर जा रहे हैं, ठीक है ना, तब क्या हो जाएगा, दोनों का वेलोसिटी का सम रहेगा। ठीक है ना, दोनों की वेलोसिटी का सम रहेगा, और अपोजिट में जनरली तो नहीं चलते हैं, लेकिन मान लो अगर अपोजिट में चल रहे हैं तो दोनों की वेलोसिटी का डिफरेंस रहेगा। ठीक है ना, चलिए ये वाले भी एस्केलेटर में वही सेम रहेगा, इसमें भी वही लॉजिक लगाएंगे। टाइम कितना लगेगा, टाइम इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर। ध्यान सुनना, जब एस्केलेटर रेस्ट पर हैं तो जो वेलोसिटी रहेगी मेन की, ठीक है ना, जो वेलोसिटी रहेगी मेन की, जब एस्केलेटर चल रहे होंगे तो मेन की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेट ये एस्केलेटर वही रहेगी। ध्यान सुनना क्या बोल रहे हैं हम, जब एस्केलेटर रेस्ट पर है, मान लो मेन 10 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं, जब एस्केलेटर रेस्ट पर है, अब एस्केलेटर खुद 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है मान लो, तो मेन स्टिल अगर मान लो एस्केलेटर के रिस्पेक्ट में चल रहे हो अभी भी, तो एस्केलेटर के रिस्पेक्ट में इनकी स्पीड अभी भी 10 रहेगी, और नेट स्पीड कितना हो जाएगा, 10 प्लस 20 30 हो जाएगा नेट स्पीड। समझ रहे हैं। चलिए, तो मेन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर प्लस एस्केलेटर, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आ जाएगा, याद करो। ये वैसे भी देख सकते हैं आप, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर प्लस ऑब्जर्वर, एस्केलेटर ऑब्जर्वर है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन करते हैं, समझ में आएगा। और ये जो हॉरिजॉन्टल एस्केलेटर होते हैं इसमें भी सेम लॉजिक लगेगा। ठीक है ना, ये एस्केलेटर जो है स्पीड वी है मान लो, और ये मेन जो चल रहे हैं इस पर विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर, ये खुद चल रहे हैं v ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर। नेट स्पीड क्या हो जाएगा, सम ऑफ दीज टू विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर प्लस ऑब्जर्वर, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आ जाएगी स्पीड। ठीक है ना, एक क्वेश्चन देखना, a man take 40 seconds to cross to complete the journey when the escalator is off and 30 seconds when only escalator is on, मतलब मैन एस्केलेटर के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है, खुद चल रहा है एस्केलेटर, उनको ले जा रहा है। ठीक है ना, फाइंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द जर्नी व्हेन मैन वॉक्स ऑन मूविंग एस्केलेटर। अच्छा ध्यान देखना, d डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ मेन विद रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर दिया गया है 40, और d डिवाइडेड बाई एस्केलेटर दिया गया है हमें 30, जब केवल एस्केलेटर चल रहा है, और पूछ रहे हैं कि d डिवाइडेड बाई दिस प्लस दिस कितना होगा, ये नंबर बताओ। ठीक है ना, तो चाहे तो आप तीनों को रेसिप्रोकल कर दो, इसको t मान लो। ठीक है ना, और तीनों को रेसिप्रोकल करेंगे ना तो दिख जाएगा अभी आपको आंसर। इसका जैसे ही रेसिप्रोकल करेंगे हम तो ये आ जाएगा v मेन डिवाइडेड बाई एस्केलेटर प्लस v
E डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल टू 1/t। और ये नंबर अगर केयरफुल होकर देखें, ये नंबर केयरफुल होकर देखें तो क्या है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/40 है, तो 1/40। और ये नंबर केयरफुल होकर देखेंगे तो 1/30 ही है, ये 1/30 इज इक्वल टू 1/t, ठीक है ना। और t आ जाएगा, ये 1/t आ जाएगा, एलसीएम लिया हमने 40 30 और इधर 70 बन जाएगा 40 प्लस 0 0, तो आंसर आ जाएगा t इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई 7 सेकेंड। एक तरीका ये था सॉल्व करने का। दूसरा तरीका था, मान लो ये नहीं दिख रहा है तो हम ऐसे भी कर सकते थे कि यहां पर इसकी वैल्यू रख दें, इसको हटाकर, ध्यान से देखना, इनको हटाकर लिख रहे हैं यहां पर हम d डिवाइडेड बाई 40, और यहां इनको हटाकर लिखेंगे हम, इनको हटाकर लिखेंगे d डिवाइडेड बाई 30। डी कट जाएगा हर जगह से, 1/1 ऑफ, तो t की वैल्यू आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1/40 प्लस 1/30। सिंप्लीफाई करो, आ जाएगा आंसर। समझ गए? चलिए, तो इस टाइप से क्वेश्चन हो जाएंगे हमसे। ये क्वेश्चन है, ये बुक है पाथ फाइंडर, वहां का क्वेश्चन था, और नीट 2025 में आई थिंक आया था ये क्वेश्चन, ठीक है ना। वैसे तो ये थोड़ा टफ है, लेकिन दोनों के लिए है, जेई और नीट दोनों के लिए है ये, ठीक है ना, देख सकते हैं हम। वैसे नेक्स्ट टाइम नीट में तो नहीं आना चाहिए, हमें लग रहा है थोड़ा सा टफ है ये क्वेश्चन। हम रीड कर रहे हैं, टू टाउन ए एंड बी आर कनेक्टेड बाई अ रेगुलर बस सर्विस, ठीक है ना, बस डिपार्टिंग फ्रॉम ईच टाउन एवरी टी टाइम। मतलब यहां से बस जो है टी टाइम बाद डिपार्ट कर रही है, ठीक है ना, टी मिनट बाद जो है। मैन साइक्लिस्ट फ्रॉम ए टू बी जो है, ये कोई साइक्लिस्ट हैं, ये 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं। ऑब्जर्व दैट बस ओवरटेक हिम एवरी 18 मिनट, ठीक है ना, वाइल बस कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन पास्ड हिम एवरी 6 मिनट, assuming all buses are moving with constant speed, ठीक है ना, are equal spaced in time, find the time interval t between the two successive bus depart from each direction। वैसे नीट वाला ये क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन लॉजिक वैसा ही कुछ है। लॉजिक देखना, तो एक बस मान लो यहां से छूटे, फिर दूसरे, फिर तीसरे, तो ईच इक्वल इंटरवल में छूट रहे हैं, तो यहां का जो डिस्टेंस होगा, दो बस के बीच की डिस्टेंस होगी, वो कांस्टेंट ही होगी, ठीक है ना। वो होगी बस की स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम, बस की स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम इंटरवल, ठीक है ना, जिसमें वो बस छूट रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हमने मान लिया ये साइक्लिस्ट को रेस्ट पर, ठीक है ना, रिलेटिव यहां लगा रहे हैं हम, साइक्लिस्ट को हमने मान लिया रेस्ट पर, तो साइक्लिस्ट को जैसे ही रेस्ट पर मानेंगे तो इनकी स्पीड इसमें माइनस हो जाएगी, इसमें माइनस हो जाएगी, इसमें माइनस हो जाएगी, लेकिन इसमें प्लस हो जाएगी, इस वाले में प्लस हो जाएगी, जो अपोजिट में आ रहा है उसमें प्लस हो जाएगी, इधर जो है प्लस हो जाएगा और इधर माइनस होगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, अभी मान लो ये किसी एक को क्रॉस कर, ये रेस्ट पर है अभी, और एक बस अभी क्रॉस किए, थोड़ी देर बाद दूसरी बस क्रॉस करेंगे, तो इनकी स्पीड है v-10 और इसकी भी स्पीड है v-10, ठीक है ना। और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, v इंटू टी आर में है, ध्यान रखना टी आर में है, मिनट में अभी नहीं है, और ये किलोमीटर पर आवर में है, तो ये किलोमीटर डिवाइडेड बाई रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू टाइम। टाइम है कितना, 18 मिनट था, तो इसको हम कर दे रहे हैं 18 डिवाइडेड बाई 60 आर, ठीक है। और दूसरे जो बस सर्विस है, जो दूसरी बस सर्विस है जो इधर वाली है, ये रेस्ट पर हैं, एक क्रॉस किए और दूसरे आ रहे हैं क्रॉस करने के लिए v+10 स्पीड से, तो डिस्टेंस बिटवीन बसेस तो यही रहेगा, v+10 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई, यहां पर मिल जाएगा हमें ये 60 मिनट में रहेगा, कन्वर्ट कर लिया। इन दोनों का रेशियो ले लो,
तो जैसी रेशियो लेंगे तो ये 60 60 कट गया, ये कट जाएगा, ठीक है ना, और ये ऊपर चला जाएगा v प्लस 10 डिवाइडेड बाई v माइनस 10 इज इक्वल टू दिस बाई दिस, 3 आ जाएगा इधर, ठीक है, तो आ जाएगा v प्लस 10 3v माइनस 30 40 आ जाएगा, और इधर 2v आ जाएगा, v इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें 20 मीटर पर सेकेंड, 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। और हमें क्या निकालना था, हमें ये t ही निकालना था, t निकालना था हमें। अभी वेलोसिटी निकल गया है और t निकालते हैं अब। तो t के लिए कोई भी एक इक्वेशन यूज कर सकते हो, चाहे तो आप ये यूज कर लो, ठीक है ना, या नीचे वाला यूज कर लो, हम यही यूज कर रहे हैं। तो या ये ज्यादा आसान लग रहा है, ये यूज करते हैं, 60 से इजीली कट हो जाएगा। तो v कितना मिल गया हमें, 20, तो यहां 20 रख दो, 20 प्लस 10 30 बना देगा ये, और यहां 1/10, ठीक है ना, और ये 20 है, तो 20 t डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल टू 1/10, 0 0, तो t इज इक्वल टू आ गया, ध्यान देखना, t इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 10 r, और इसको अगर हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 60 कर देंगे, ठीक है ना, तो 3 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 60, तो आंसर आ जाएगा 18 मिनट, ठीक है ना। चलिए, एक गलती हो गई, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हमसे, ये 2 आएगा इधर, तो इधर 20 हो जाएगा, और इधर 20 रहेगा, तो आंसर विल बी 9, ठीक है ना, ये 2 कट हो जाएगा, 339 आ जाएगा मिनट। कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन वो भी था जो नीट वाला था, सेम लॉजिक पर ही था, मतलब करना ही ऐसे ही था कि एक को रेस्ट पर मानेंगे साइक्लिस्ट को, कुछ ऐसे हो जाएगा वो भी। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखना, अ मंकी लीव्स द रोप एट द सेम इंस्टेंट गन इज फायर्ड, विल द bullet hit the monkey? If yes, find the time and position at which it hit. तो यहां पर कोई ट्रैंक्विलाइजर गन है, मान लो ये मंकी जो है बीमार है, ठीक है ना, इसको बेहोश करके इंजेक्शन वगैरह लगाना है, तो इसके लिए यहां पर गन यूज किया जा रहा है, ट्रैंक्विलाइजर गन, और जिस मोमेंट पर इन्होंने देखा वहां पर फायरिंग हुई, ठीक है ना, इन्होंने देखा वहां पर कुछ स्पार्क वगैरह हुआ होगा जब फायरिंग होगी, उसी मोमेंट पर इन्होंने छोड़ दिया ये पूरा का पूरा, जो भी इन्होंने किसी ब्रांच पर हैं या फिर रोप पर हैं, इन्होंने इसको लीव कर दिया, अब ये गिरेंगे फ्री फॉल। यहां जो है, क्वेश्चन पहले लिख लो आप पॉज करके, अब ध्यान सुनना, यहां जो है रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है, रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है ना, रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट है, जो इनिशियल में रिलेटिव वेलोसिटी थी वही रिलेटिव वेलोसिटी बनी रहेगी। अच्छा, तो इनिशियल में इन्होंने देखा इनकी वेलोसिटी कितनी है, 0, इनकी वेलोसिटी है 400, तो इन्होंने देखा इनको इधर आते हुए, तो मंकी हमेशा यही देखेंगे कि बुलेट उन्हीं के पास आ रही है, हमेशा वही देखेंगे, क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है, तो रिलेटिव वेलोसिटी होगी कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये बुलेट यहां रहेंगे तो मंकी यहां रहेंगे, जब बुलेट यहां रहेंगे तो मंकी यहां रहेंगे, और जब बुलेट यहां रहेंगे तो मंकी यहां रहेंगे, और यहां जाकर हिट हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो रिलेटिव डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन, बस आ गया आंसर। टाइम 1/2 सेकेंड बाद ये बुलेट मंकी को हिट हो जाएगी, ठीक है ना। अब बात आई कि ये कहां पर हिट होंगे, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो मंकी से बोल दिया गया हाफ GT² लगा दो, मंकी पर हाफ GT² लगा देंगे, 10 डिवाइडेड बाई 8 5/4 मीटर, या फिर लिख सकते हैं आप 1.25 मीटर, ठीक है ना, मिल जाएगा हमें। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब यहां देखना, मंकी लीव द रोप एट द सेम इंस्टेंट गन इज फायर्ड, यहां से गन फायर किया गया, उसी मोमेंट पर ये मंकी जो है यहां से लीव किए, विल द बुलेट हिट द मंकी?
इफ यस फाइंड द डायरेक्ट टाइम, ठीक है ना, एंड पोजीशन, ठीक है, एट पोजीशन एट विच इट हिट्स। तो ध्यान से देखना, यहां पहले ये अलोंग द मंकी, ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो है अलोंग द मंकी था। मंकी ने देखा कि बुलेट इन्हीं की तरफ आ रही है, ठीक है ना, जिस मोमेंट पर वो फायरिंग हुई उसी मोमेंट पर इन्होंने ब्रांच छोड़ दिया, ठीक है। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0। रिलेटिव डिस्टेंस कितना है, तो ये हाइट दिया था क्वेश्चन में 100 मीटर, ये 100 मीटर, 100 मिलके बना देंगे 100√2। रिलेटिव डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट इनटू टाइम टेकन। तो टाइम टेकन कितना आ जाएगा, 1/2 सेकेंड, समझ रहे हैं। और एक्चुअल में मंकी कहां पर बुलेट हिट होगी, तो यहां पर कहीं हिट होगी बुलेट, ठीक है ना। और ये डिस्टेंस कितना होगा अगर हमसे बोला जाए, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा हाफ GT², और T 1/2 रखेंगे, फिर से वही 5/4 सेकेंड आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो वैसा ही क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट, मैन थ्रोज अ डार्ट एम एट द सेंटर, ठीक है ना, एज सोन बिलो, फाइंड द डिस्टेंस बाय विच ही मिस द सेंटर। मान लो ये रोबोट है, मैन नहीं है, रोबोट है मान लो, ठीक है ना। रोबोट को बोला गया कि सेंटर को जो है एम करते हुए थ्रो करना है आपको, सेंटर को एम करते हुए, जाए कहीं भी सेंटर को एम करते हुए थ्रो करना है। तो इन्होंने परफेक्शन से सेंटर को एम करते हुए थ्रो किया। तो सेंटर को तो एम किया, लेकिन ये सेंटर पर जाएंगे नहीं, सेंटर पर जाएंगे नहीं, ठीक है ना। ये कहीं यहां आ जाएंगे, ये था सर्कल, सेंटर को एम किया इन्होंने, और ये जो है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड फॉल करेंगे, ठीक है ना। तो ये इस पाथ पर जाकर यहां कहीं हिट करेंगे, समझ रहे हैं। तो ये डिस्टेंस 2 मीटर दिया गया है और 10 मीटर पर सेकंड से इन्होंने थ्रो किया, तो कितने टाइम में हॉरिजॉन्टल मोशन अगर स्टडी करें हम, जैसे ये क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल का है, रिलेटिव से इसमें कुछ लेना देना नहीं है। हॉरिजॉन्टल मोशन स्टडी करें तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज 2 मीटर, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u इंटू टाइम टेकन, टाइम टेकन आ गया कितना 0.2 सेकेंड, ठीक है ना। और हाफ GT² से आ जाएगा आंसर, कितना फॉल किए, हाफ GT², ठीक है ना। तो यहां पर आ जाएगा 5 इंटू 0.04, ठीक है ना, 0.2 मीटर, ये मिल जाएगा आंसर। चलिए, तो ये प्रोजेक्टाइल का वैसे क्वेश्चन था, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर के टॉपिक का है। अब ये क्वेश्चन देखना, सुपरमैन arrives 2 seconds after a child start falling from top of 320 meter tall building. Find the minimum initial velocity of Superman must have to save the child. ध्यान रखना, सुपरमैन के ऊपर भी ग्रेविटी लगती है, इसलिए ये सुपरमैन पर क्वेश्चन बनाया गया है, शक्तिमान पर क्वेश्चन नहीं बनाया गया है। शक्तिमान पर ग्रेविटी नहीं लगती है, ठीक है ना, वो अपवर्ड जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, वो ग्रेविटी को फॉलो नहीं करते हैं। अच्छा, तो सुपरमैन पर ग्रेविटी लगेगी, ये मान के चलेंगे हम, ठीक है ना। तो जब यहां सुपरमैन 2 मिनट, ये 2 सेकंड बाद आए, बच्चा जो है फॉल कर गया है, कितना फॉल कर गया इनिशियल 2 मिनट में, तो हाफ GT², इतना बच्चा जो है फॉल कर गया है, 20 मीटर जो है, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान सुनना, पहले आप क्वेश्चन लिख लो पॉज करके। चलिए अब ध्यान सुनना, जब यहां सुपरमैन आए, अगर ये 0 वेलोसिटी से आएंगे तो बच्चा पहले ही गिर जाएगा, ठीक है ना, ये सेव नहीं कर सकते। अच्छा, कब तक ये सेव कर सकते हैं, बच्चा जस्ट ग्राउंड के पहले रहे वहां तक ये सेव कर सकते हैं, मतलब ग्राउंड पर जस्ट पहुंचने वाला है, कोलिजन होने वाला है, तब तक ये सेव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 2 सेकंड बच्चे का कंज्यूम हो चुका है, यहां से यहां 2 सेकंड हो चुका है। अच्छा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट
चाइल्ड का कितना रहेगा अगर मान लो हमसे पूछा जाए, तो हम बोलेंगे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ चाइल्ड कितना रहेगा, √2, फ्री फॉल कर रहा है बच्चा, √2 h/g, याद हो तो आपको, √2 h/g, 0 0 कट गया, यहां जाएगा 64, 8 सेकेंड, 8 सेकेंड में बच्चा गिर जाएगा यहां से यहां, और 2 सेकेंड बच्चे कंज्यूम कर चुका है ये बच्चा, 2 सेकेंड, रिमेनिंग कितना टाइम है, 6 सेकेंड, रिमेनिंग टाइम कितना है, 6 सेकेंड। अच्छा, रिलेटिव एक्सेलरेशन चाइल्ड और सुपरमैन के बीच में कितना है, रिलेटिव एक्सेलरेशन 0, क्योंकि दोनों पर ग्रेविटी लग रहे हैं। रिलेटिव वेलोसिटी कितना है, तो 2 सेकेंड बाद, ये वैसे 20 लिख दिया हमने पहले ही, जीटी इनकी वेलोसिटी हो जाएगा 2 सेकेंड बाद, जीटी इनकी वेलोसिटी यू मिनिमम है कुछ। अब हम लगा रहे हैं रिलेटिव डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी, ये स्लो चल रहे हैं, ये फास्ट चलेंगे तभी ये पकड़ पाएंगे बच्चे को, तो जो स्लो चलेंगे उनकी वेलोसिटी 0 करो, उनको रेस्ट पर मानो, ठीक है ना। 1 सेकेंड, जो स्लो चल रहे हैं उनको रेस्ट पर मानो, इनको रेस्ट पर मान लिया हमने, और इनकी वेलोसिटी यहां पर अपोजिट में ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा u-20 रिलेटिव वेलोसिटी, और टाइम कितना लगना है, 8 सेकेंड में 2 सेकेंड कंज्यूम हो चुका है, अभी कितना बचा है, 6 सेकेंड बस, तो यहां से मिल गया हमें 20/6, ठीक है ना। तो 20/6 करेंगे तो 10/3, और 20 उधर ऐड कर दो, ये आ गया यू मिनिमम सुपरमैन का, तो 60 + 10 70/3 मीटर पर सेकेंड से अगर सुपरमैन वहां से जंप करेंगे इतनी वेलोसिटी से, तभी जाकर बच्चे को बचा पाएंगे, इससे कम वेलोसिटी से जंप करेंगे तो नहीं बचा पाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है, चलिए, फाइंड मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सुपरमैन टू हैव सेव्ड द चाइल्ड, ठीक है, हो जाएगा ये आपसे, अब समझ रहे हैं ना। ये क्वेश्चन देखना, फाइंड h if b is thrown after 2 seconds dropping a and both reach at same time। क्वेश्चन लिख लो पहले, ए को ड्रॉप किया है तो 2 सेकंड में ए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, तो ½ g² 20 मीटर, और ये 30 से थ्रो किया गया है, इनकी वेलोसिटी 2 सेकंड बाद 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी 30-20 है, ये 30-20 है, इसको रेस्ट पर मानेंगे हम, इसको जैसे रेस्ट पर मानेंगे इसमें ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो गया, 30-20, रिलेटिव वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम टेकन इज इक्वल टू ये रिलेटिव डिस्टेंस 20, तो टाइम कितना मिल जाएगा, ध्यान देखना, टाइम मिल गया हमें 2 सेकेंड, ठीक है। तो 2 सेकेंड में ये इनको कैच कर ले रहे हैं, और ये 2 सेकेंड पहले ही गंवा चुके हैं, तो टोटल टाइम ए का कितना है, 4 सेकेंड, तो ए का टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया, और ए का अगर टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया तो 4 सेकेंड इज इक्वल टू √2 h/g कर दो, या फिर ½ g4² कर देंगे, ½ gt² कर देंगे, फ्री फॉल है, ठीक है ना। बस इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये मिल गए हमें 5 स्क्वायर बोथ साइड 16, 16 मल्टीप्लाई बाई 5, 80, h इज इक्वल टू 80 मीटर मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा टफ रहेगा जहां तक है, फाइंड हाइट ऑफ टावर, ठीक है, B is dropped when A fall x distance, both reach at the same time। क्वेश्चन लिख लो पॉज करके पहले। चलिए अब ध्यान देखना, ये फाइंड द हाइट ऑफ टावर, B is dropped when A fall x distance, तो A x distance फॉल कर गए हैं, तो A की वेलोसिटी कितना है, √2gx, ये वेलोसिटी है, ठीक है ना। और बी ड्रॉप किए गए यहां से, तो
बी कितने टाइम में फ्लोर पर पहुंचेंगे, बी कितने टाइम में फ्लोर पर पहुंचेंगे, तो बी का टाइम है ये 2h माइनस वाई डिवाइडेड बाई जी। बहुत सिंपल सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं हम। बी इतने टाइम में पहुंचेंगे, ये तो 9th क्लास में फॉर्मूला हमने देखा था √2h/g। ठीक है, अच्छा तो रिलेटिव जो है टाइम भी यही है। अब जो है यहां से यहां ये आ चुके हैं, तब ये छोड़े गए हैं। अब ध्यान से देखना, रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा √2gx, तो रिलेटिव वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम टेकन इज इक्वल टू रिलेटिव डिस्टेंस। रिलेटिव डिस्टेंस कितना रहेगा, y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स, ठीक है ना। और टाइम टेकन, तो जितना b जो है जाने में ले रहा है b का टाइम, वही टाइम टेकन रहेगा आफ्टर, ठीक है ना, ड्रॉप। तो टाइम हो जाएगा √2h माइनस वाई डिवाइडेड बाई जी। और केयरफुल होकर देखेंगे तो g से g कट गया, और स्क्वायर बोथ साइड कर देते हैं, यहां पर मिल जाएगा 2 to 4 और x और h माइनस वाई इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स। ठीक है, और ये जो है 4x इधर डिवाइड कर दो। अच्छा ये स्क्वायर भी है, स्क्वायर बोथ साइड किया था हमने, ये 4x इधर आ जाएगा, ठीक है ना। और h माइनस वाई इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4x प्लस वाई आ जाएगा, ठीक है ना। और इसको इधर सिंप्लीफाई करेंगे जब हम, सॉरी ये हटा दिया हमने, ये हटा कर इधर लिखा हमने प्लस, इसको इधर लिखेंगे तो आ जाएगा y माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4xy डिवाइडेड बाई 4x। और बहुत ध्यान से अगर आप देखेंगे ना तो आपको ये दिखेगा -2ab और यहां +4 है, ठीक है। बहुत केयरफुल होकर देखेंगे तो y प्लस एक्स का स्क्वायर बन जाएगा ये, क्योंकि y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही, और इनका -2ab और इसका +4ab मिलकर बना देंगे 2ab प्लस में, ये बन जाएगा डिवाइडेड बाई 4x, यही h मिल जाएगा हमें, ठीक है। और आई थिंक h ही निकालना था हमें, हाइट ऑफ टावर। थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स है, ये नीट के लिए तो नहीं था, ये हमें पहले ही बता देना था, नीट के लिए नहीं है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये एक वीडियो है, अगर आप YouTube पर देखें, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना, 1960, अगर 1960 अगर आप सर्च करेंगे, ठीक है ना, तो ये मिलेगा हमें एक वीडियो, काफी अच्छा वीडियो है ये, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर इन्होंने, 2 प्रोफेसर हैं, इन्होंने समझाया है, ठीक है ना, आप देख सकते हैं, काफी अच्छा वीडियो है ये। आज के लेक्चर में इतना ही है, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम एक्सेलरेटेड रिलेटिव मोशन, ठीक है ना, और उसमें अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, थ्योरी तो कम है, उसमें क्वेश्चन ही ज्यादा रहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।